मैनपुरी सपा सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बीरेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में पदाधिकारी पहुंचे कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय, जहां उन्होंने 6 सूत्री मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति के नाम डीएम ऑफिस में मौजूद एसडीएम को दिया। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से राजपाल सिंह, प्रेम विलास सिंह यादव, तिलक सिंह, शिवपाल सिंह, धनेश यादव, घनश्याम यादव, उदयवीर सिंह, मनमोहन सिंह, चंद्रपाल सिंह, जितेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, मनोज कुमार, अनिल कुमार सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर डीएम कार्यालय में मौजूद एसडीएम को उन्होंने ज्ञापन दिया है और अपनी मांगें मनवाए जाने के लिए राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भिजवाए जाने की मांग की है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी डीएम कार्यालय पहुँचे हैं और यहाँ पर उन्होंने ज्ञापन दिया है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। यहाँ पर क्या कुछ बताया है पदाधिकारियों ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। हमारे न्यूज़ CPS चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें ढेर आशीर्वाद दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साकी की रिपोर्ट। हाकिम सिंह। आज बेरोजगारी को लेकर आपने राष्ट्रपति के नाम डीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, क्या पूरी मांग है आपकी? क्या बेरोजगारी को लेकर? हमारी मांग है कि जो भर्तियां हो रही हैं उन भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं और इतनी बड़ी बेरोजगारी है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, जिस पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। नाम के लिए जो हम व्यवस्था कर भी रहे हैं और इंटरव्यू वगैरह के लिए जो बात आती, सब पेपर लीक हो रहे हैं टोटली, और ये सब सरकार की वजह से हो रहे हैं। और इसके अलावा जो किसान है वो मरा जा रहा। MSP की गारंटी नहीं दे रहे हैं, जो कि इस सरकार ने आने से पहले प्रधानमंत्री जी ने इस बात का वादा किया था। और किसान परेशान है, बेरोजगार नौजवान परेशान हैं, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, किसानों को उनका वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं कि सेना में जो अग्निवीर योजना चलाई है सरकार ने, वो बहुत गलत है, सेना के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए सरकार से ये अनुरोध है कि उस अग्निवीर योजना को तुरंत समाप्त किया जाए और जिस तरीके से पहले सेना की भर्ती की प्रक्रिया थी वो लागू की जाए। दूसरी बात यह कि हमारी OROP जो उसको सही तरीके से नहीं दिया है, OROP 2 भी सही तरीके से नहीं दिया, उसमें भी MSP है जो सही तरीके से नहीं दी जा रही है। तो इस बाबत हम लोग आए हैं और हम ये अपना ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए दे रहे हैं जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। और इसके हमारी मांग है कि सरकारें अवश्य इस बात पर ध्यान दें और हमारी इस बात को माने, और इससे देश का भला होगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम अपनी मांग उठाते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी मांग उठाएंगे। चूँकि हम पूर्व सैनिक हैं और सेना के बारे में हम अपनी ये बात कह सकते हैं कि सेना के लिए, देश की रक्षा के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस बात को हम अच्छी तरह से कह सकते हैं और हमारा अधिकार है ये कहने के लिए, और सरकार को इसको मानना चाहिए। नहीं चल पाती। दादा क्या नाम है आपका? कैप्टन यशपाल सिंह। आज सैनिक लोग सब यहाँ आए हैं ज्ञापन देने, क्या समस्या है? समस्या सिर्फ यही है कि अग्निवीर की सेवा है वो समाप्त की जाए और रेगुलर भर्ती की जाए। अच्छा, बस यही मांग है आपकी? बस यही सबसे बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? प्रेम विलास सिंह। आज तमाम पूर्व सैनिक यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, क्या किन मांगों को लेकर आए हैं? ये जो अग्निवीर सरकार ने चलाई है इसके विरोध में अब पूर्व सैनिक सब एकत्रित होकर इसके विरोध में राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देने आए और डीएम साहब के थ्रू। क्या मांग है? मांग ये है कि अग्निवीर जो इन्होंने चलाया है ये इसको ख़त्म किया जाए। पूर्व सैनिक जैसे पिछले भर्ती होती थी उस तरह से भर्ती की जाए और उनकी पेंशन बहाल की जाए, और देश के हित में जो काम नहीं हो रहा है वो देश के हित में काम होना चाहिए। सरकार से यही मांग है। दादा क्या नाम है आपका? कैप्टन शिवपाल सिंह, महासचिव सैनिक। आज आप यहाँ सभी पूर्व सैनिक हैं डीएम साहब के यहाँ शिकायत देने आए हैं, क्या मांग है आपकी? 2 मुद्दे हमने उठाए हैं बेसिकली, एक अग्निवीर को लेकर और एक बेरोजगारी को लेकर। अग्निवीर के तहत 4 साल की जो नौकरियां दे रहे हैं, इस 4 साल की नौकरी में 1.5 से 2 साल निकल जाते हैं उसको शेड्यूल ट्रेनिंग करने के लिए, कुछ बेसिक ट्रेनिंग के, फिर पर्टिकुलर ट्रेड जिसका कंसर्न होता है वो करने के बाद
4 साल में वाजिब तौर पे 1 साल की उसकी छुट्टी निकल जाएगी। अब 3 साल निकल गए, 1 साल में उससे क्या उम्मीद करेंगे, वो कितना प्रैक्टिकल काम कर पाएगा। और वो 1 साल में वो न तो उसके काम करने का मन लगेगा, उसके बाद उसको वो काम करने के साथ साथ उसको ये चिंता होने लगे कि भाई हमने तो घर जाना है। तो इस तरह का जो टेम्परेरी जो व्यवस्था बनाई गई है, ये देश की सुरक्षा के साथ सबसे बड़ी खिलवाड़ है। ये किसी भी स्तर से वाजिब नहीं ठहरता है। हम सबसे संवेदनशील मुद्दे पर ही समझौता करने लग गए, तो आने वाले समय में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमारी सुरक्षाएं क्या ये ठेके की भर्ती वाले लोग करेंगे? जो जहाँ पे आन बान शान पे लोग जुड़े हुए हैं, उनको यही पता नहीं कि साहब हमारे मरने के बाद कल 2 पैसे का कोई हमारे परिजनों को बेनिफिट मिलेगा। अभी विगत दिनों में आपने देखा कि वो अग्निवीर की भर्ती वाले लड़कों का हादसा हो गया, वो खत्म हो गए और उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। इससे बड़ा उस व्यक्ति का असम्मान क्या हो सकता है? तो दीज आर सर्टेन बेसिक एस्पेक्ट वी आर गोइंग टू रेज दिस थिंग। तो उसके लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वो जल्दी जल्दी उसका निराकरण करें और वो नियमित भर्ती जो पहले वाली हैं उस प्रक्रिया को लागू करें, जिससे देश की सुरक्षा भी सुरक्षित हाथों में पहुँचे और जो जवान सेवा करे उसको उसका ड्यू बेनिफिट मिले। नंबर 2 मुद्दा है बेरोजगारी का। आज की तारीख में करोड़ों करोड़ की तादाद में लोग जो है बेरोजगार घर पे घूम रहे हैं। उनके लिए कोई रोजगार देने की सरकार के पास योजना नहीं। पिछले 10 सालों के कार्यकाल में 10 सालों में सिर्फ 7.5 नौकरियों का विनिवेश हुआ है, जबकि सरकार ने 2014 में आने से पहले, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, केंद्र से वादा किया गया प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ की जगह आप 10 साल में 7.5 नौकरियाँ दे पा रहे हो, जब देना चाहिए 20 करोड़। हमारा एक छोटा सा गाँव है, उसमें प्रति वर्ष 8 से 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का एक एवरेज था, वो 6 साल में 1 लोग भर्ती हो रहे हैं। इससे क्या होता है? अभी आप भर्ती की नौकरियों में एक एज लिमिट का होता है फैक्टर। एज लिमिट आपने जो है 10 साल में कोई नौकरी ही नहीं निकाली, तो 10 साल में जो ओवरेज लड़के हुए हैं उनका क्या होगा? वो आइदर दे आर बाउंड टू सर्व इन प्राइवेट सेक्टर और डू समथिंग अराजक तत्व दे रहे। तो इसलिए ये सब घातक योजनाओं के विषय में सरकार को सचेत करने की आवश्यकता है और वही मुद्दों को लेकर हम सामने सरकार के आए।